हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, हमारे पास जो पहली चीज़ है, ये जो पहला टास्क है, वो किसी भी बिजनेस की जो हम शुरुआत करते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपना हो या अपने क्लाइंट का हो, पहला काम जो हम करते हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग से करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए हमारे पास कुछ डाटा, कुछ शीट्स, आइदर के वो आपकी एक्सेल शीट हो या उसके बाद जो है आपकी जो है ना वो स्टिकी नोट्स हो या आपके पास नोट पैड हो, कोई भी चीज़ जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबल इसलिए होनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा क्लाइंट आपको जो है वो डेटा ऑप्शन देगा कि भाईजान मैंने टेक में जाना है, तो आप टेक के रेलेवेंट ही मुझे प्रोडक्ट्स ला के दें। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कोई आपको प्रोडक्ट हंटिंग का कहता है कि यार हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट्स हमें जो है ना वो हाउस होल्ड के, किचन के, बच्चों के रेलेवेंट, या फिर जो है ना हमें कटलरी के अंदर जो है ना जो बर्तन होने इस ऐसे सामान के अंदर हमें स्पेसिफिकली इसमें चाहिए। जब आप एज ए खुद अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो शुरू में आपके लिए कैटेगरी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर चूज करना मुश्किल है, अव्वल तो आप चूज कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, तो आप फिर वन डायरेक्शनल जो है ना यूनि डायरेक्शनल होकर सोचेंगे, फिर आपके लिए कोई चीज़ मसला नहीं रहेगी। अब मसला ये होता है सबसे बड़ा कि हम जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है, अब दो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होंगे, टेक्निकली तीन चीज़ें। एक हम प्राइवेट लेवल पे जा रहे होंगे, फिर वाइट लेवल पे होता है, थर्ड ऑप्शन ड्रॉप शिपिंग है। अब पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग, जिसका सिंपल जो मतलब है वो ये है कि आपने अपनी फुलफिलमेंट, ठीक है, आपने अपनी फुलफिलमेंट किसी भी थर्ड पार्टी से करवानी है। ठीक है जी। कोई आइटम आप मंगाते हैं, उस आइटम को मंगवा के आप बेचते हैं या रीसेल करते हैं। ठीक है जी। इसे आप रीसेल करते हैं कोई भी आइटम मंगवा के। अब मामला ये होता है कि इसके कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स में ये मामला होता है वो ये होता है कि भाईजान या तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उस प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट किसी और क्लाइंट से करवा रहे हो, वो आपके लिए फुलफिलमेंट कर रहा होगा। अब इंटरनेशनल दुनिया के अंदर आप जो है वो ट्रेडर से करवा रहे होते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग से करवा रहे होते हैं, या अली एक्सप्रेस से करवा रहे होते हैं, जो बड़े मशहूर मशहूर मॉडल्स हैं। अब पाकिस्तान में ये इंटीग्रेशन वाला मॉडल नहीं है, तो आपको पहले प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा, फिर आपको बंदा लाना पड़ेगा, बंदा बेचेगा, तो उसके बाद कुछ चार पांच हमारे पास जो है फुलफिलमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं, जो अभी तक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं सुप्रीम किस्म के रिलायबल नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट रिलायबल हैं। ठीक है जी। वो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए पहले जरूरी ये है कि आपको फिर भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे क्लाइंट आया, उसने कहा भाईजान मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो, अब पाकिस्तान में थोड़ा और भी मामला होता है यार, मेरी इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये है। अब चूंकि हम डिजिटल मार्केटर भी हैं, तो हम मार्केटिंग करने के लिए तो कह देते हैं कि यार आप 20,000 रुपये से कारोबार स्टार्ट करें, लेकिन 20,000 रुपये से कारोबार स्टार्ट करने का मामला ये होता है कि आपके पास जो स्पेस होती है ना वो बहुत कम होती है। आप किसी भी जगह पे खेल नहीं सकते। आपका तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो गए आप। उसमें सिंपल हो सकता है कि एक दो प्रोडक्ट्स आप उठाएं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आप सिंपली आप अपने 20,000 रुपए के 20 दिन लें, एक प्रोडक्ट पे लगाएं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो और मसला। अब मामला ये होता है, आपके पास 20,000 रुपए है, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो है ना वो शुरू में तो आप अगर पिक्सल लगाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी उसके ऊपर, मेटा एड्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले तो पिक्सल बहुत ज़्यादा आपके पैसे खाएगा, अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो चंगा भला आपका बजट उड़ाएगा। जब वो आपका बजट उड़ा लेगा, तो फिर आपके पास इतना बजट बच ही नहीं रहा होगा कि आप कोई भी काम कर सकें। ठीक है। अब आपको मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे 60,000 रुपीज़ की मेरा बजट है, 50,000 रुपये है, तो मैं इस पे लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब उसमें सबसे अहम ऑप्शन 50,000 रुपये ये होता है कि आप उसकी फुलफिलमेंट जो है वो थर्ड पार्टी से लेंगे। ठीक है। अब थर्ड पार्टी से आप उसकी फुलफिलमेंट लेंगे। अब उसके लिए जो चीज़ जरूरी होती है वो ये होती है कि भाईजान सबसे पहले आप स्टैट्स काउंट करें। पहले बात उसमें ये होती है कि भाईजान अगर कोई ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएं, ड्रॉप शिपिंग वाले के पास थोड़े एक आध दिन के लिए पैसे ऊपर नीचे फंस जाएं आपके, या कुछ और मामला हो जाए, तो आपके पास बैकअप है या नहीं है। यानी 60,000 से कुछ ज्यादा आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देन ये होता है कि यार अगर हम आपके, चूंकि वेबसाइट के ऊपर आपने कुछ दिखाना भी है, एक वन प्रोडक्ट भी वेबसाइट होती है, लेकिन उसको हर बंदा बेच रहा है, तो डेफिनेटली वहां के ऊपर मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको कम से कम वेबसाइट दिखाने के लिए चार पांच सात प्रोडक्ट लगाने पड़ते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने पांच प्रोडक्ट्स लगा दिए वेबसाइट पे, पांच प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे लगाने के बाद देन आपने ये किया कि पर डे आपने बजट रखा 1,000 से 2,000 रुपए का। अब उसमें से तकरीबन दो प्रोडक्ट्स आपको बेचने पड़ेंगे, जिसमें से आपको ये पता चल जाए कि यार एक एक जो प्रोडक्ट है वो बहुत मेरा फास्ट ग्रोइंग है, एक जरा
मीडियोकर लेवल पे चल रहा है। ठीक है। अब उन दो प्रोडक्ट्स जब आप लगाएंगे तो 50,000 रुपया लगभग आपका जो है वो कितने दिन चलेगा जी? तकरीबन 20 दिन में नहीं चलेगा, 20 दिन से भी कम चलेगा। ठीक है जी, 20 दिन में खत्म हो गया। अब जितने भी फुलफिलमेंट वाले हैं वो 15 या 17 दिन के बाद आपको पैसे देते हैं, 15 से 20 दिन के दरमियान में आपको पैसे देते हैं। अब आपको इतना ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए कि उस बजट के साथ आप 15 दिन मार्केटिंग करें, सेल्स लाएं और सेल्स को ऑथेंटिक करें। फिर 15 दिन आप वेट करें, उसमें से जो पैसे आपके पास आएंगे, जो प्रॉफिट की सूरत में पैसे आएंगे। और फुलफिलमेंट वाले, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है जी, उसका नाम है जी HSC ड्रॉप शिपिंग। यहाँ पे आपने एल अकाउंट बना के LCD राइटिंग टैबलेट बेचना शुरू किया, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है जी। अब ये जो LCD राइटिंग टैबलेट है, ये आपको एवरेज यहाँ पे 585 रुपए का सबसे कम में मिल रहा है, और फीचर्ड पे भी आ रहा है। अभी छोटा सा प्रोडक्ट है, कम से कम इसको होलसेलर जो है, क्या हो गया, इसको होलसेलर कम से कम 300 साढ़े 300 में मैक्सिमम आप बेच रहे हैं, मैक्सिमम। अब आपने सबसे पहले क्या करना है जी? 585 रुपए का खरीदा, आपने मार्केटिंग काउंट करनी है, 200-300 रुपए की आपकी मार्केटिंग गई। स्टैट्स हैं, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, स्टैट्स आपके पास हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए, आपको हमेशा स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी। नोटपैड पे गए, आपने कहा जी भाईजान मेरे पास सबसे पहले आया जी प्रोडक्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं, सर इस ऐप पे लगाने के भी पैसे वो चार्ज करेंगे? उस पर भी डिस्कस करते हैं। शॉप पे अच्छा लगाने का अच्छा। नहीं नहीं, वो तो आपकी शॉपिफाई पे लगा रहे होंगे ना, शॉपिफाई कौन से पैसे चार्ज करेगा? आपको वेबसाइट भी बनवानी है, उसका $1 भी पे करना है, ठीक है, वो मामला भी आपका होगा। जी जी। उन्होंने की रिकॉर्डिंग। प्रोडक्ट प्राइस, ये सोर्सिंग जो है ना आपकी तकरीबन है जी 700, ये चलो 575 रुपए की। ठीक है। अब प्लस में सबसे पहले आपके जाएंगे जी मार्केटिंग चार्जेस, शुरू में अगर 300 रुपये मार्केटिंग पे जा रहा है, कितने हो गए जी आपके? 875 इन टोटल। अब जो फुलफिलमेंट कर रहे हैं वो आपसे तकरीबन 30 से 50 रुपए कर लेते हैं, 50 रुपए आपसे ले रहे हैं फ्लायर्स का, और वो बाकी सारी चीज़ें यूज़ करने का, फ्लायर यूज़ करने का और पैकेजिंग यूज़ करने का, पैकेजिंग। अब आपके पास 8 2 75 और 50 रुपये हो गया जी डायरेक्ट, 915 रुपये, 915 रुपये, 915 हो गया आपका खर्चा। अब आपको इसको बेचना कहाँ पे पड़ेगा कम से कम? 925 हो गए चले, और नहीं उसमें, हाँ हाँ 925 हो गए, सॉरी सॉरी, 50 जो है, 925 हो गया। अब आपको इसको बेचना कहाँ पे पड़ेगा कम से कम? कम से कम 1200 साढ़े 1200 1300 रुपये में बेचना पड़ेगा। कम से कम 1300 रुपये में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना आएगा? 1300 पे बेचेंगे तो माइनस आप करेंगे 925 रुपये, 375 रुपये आपको प्रॉफिट आएगा। यानी कि ये 375 रुपये आपने सेव किया, और 300 रुपये आपका मार्केटिंग पे लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 ऑर्डर में से आपके 1 या 2 ऑर्डर रिटर्न आते हैं, 100 ऑर्डर में से आपने एग्जाम्पल के तौर पे 7 या 8 या 10 रिटर्न आए। ठीक है। या अगर दो आप कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास तकरीबन 20 रिटर्न होंगे। तो अगर 10 से 12 पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में जो है वो रिटर्न आपके पास 10 से 12 होंगे। अब आप इस चीज़ को सोचें, अब 10 से 12 आपके पास रिटर्न होंगे तो उस कॉस्ट को आपको निकालना होगा यार। डिलीवरी चार्जेस आपके गए 200 रुपये, 50 रुपये आपका फ्लायर का गया, 250 रुपये हो गया, तो वो 250 रुपये आपको 10 पे डिवाइड करना होगा। देखें, डिलीवरी चार्जेस चलो कस्टमर दे देगा ना, छोड़ दिया उसको, वो तो कस्टमर दे देगा। अब जब मामला ये होगा कि रिटर्न आएंगे, रिटर्न हैंडलिंग, अब रिटर्न आएगा आपके पास, जब आपके पास रिटर्न आएगा ना, तो अब आपने एग्जाम्पल के तौर पे 10 में से 2 रिटर्न आए, 2 के ऊपर आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय, चलो मार्केटिंग छोड़ देते हैं, वो तो गई, हो गया मामला। 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया जी, आपने तकरीबन 250 रुपये, 500 रुपये आपने हैंडल करना है, प्लस मार्केटिंग है 2 प्रोडक्ट्स की, तकरीबन 800 रुपये है। यानी 8 प्रोडक्ट के ऊपर ईच प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मार्जिन रखना है रिटर्न के लिए, ये कम से कम 50 रुपये मार्जिन रखना है कि यार अगर हमारा रिटर्न भी आ जाए तो हमारे प्रॉफिट में से ही हो, हमें नुकसान ना हो, जेब से ना देने पड़े। क्योंकि पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अब इसको मिनिमाइज कैसे करना है वो सारे प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा। ऑर्डर एक आएगा, हम बंदे को कॉल करेंगे, उसका ऑर्डर कंफर्म करेंगे, उसको डिस्पैच करेंगे,
फिर हम ट्रैक करेंगे कि बंदे के पास ऑर्डर पहुंचा, फिर हमारे पास पेमेंट भी रिसीव होगी। हम सारी चीजें वन बाई वन करेंगे। ठीक है जी, ऑर्डर किस तरह से हमने कंफर्म करना। अब जो सिनेरियो हुआ वो ये हुआ कि यार रिटर्न हैंडलिंग करने के अंदर भी आपको तकरीबन 700-800 रुपया ऑन 10 ऑर्डर्स सेव करके रखना है, ताकि रिटर्न्स के लिए, मतलब लाजिम बात है बैकअप भी तो थोड़ा बहुत रखना है ना। फिर इसमें से बच गया जी आपके पास तकरीबन 300 या 315 या 310 रुपए पर प्रॉफिट के ऊपर। अब 8 3 2400 रुपया हो गया, या 25 या 3000 रुपया हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब 3000 रुपया आपका 3 दिन की मार्केटिंग है, जो आपने 10 प्रोडक्ट बेच के कमाया। अब अगर इतना प्रिसाइज, बहुत ही प्रिसाइज होकर चलते हैं आप, अब एक पहले नंबर पे बात सुने। जो प्रोडक्ट, अब ये देखें, आपका सबसे बड़ा जो कंपटीशन सम हाउ आएगा, आता है वैसे भी सम हाउ तो नहीं, खैर बड़ा आता है, मैं इस चीज को स्टेटमेंट को ठीक ही रखूंगा, दराज है। अब यहाँ पे एलसीडी राइटिंग टैबलेट की टोटल कॉस्ट देखें, चले जाते हैं यहाँ से बेस्ट मैच रेट लो टू हाई कर लेते हैं कि 450 रुपये, जहाँ पे कुछ सेल आई है 465 रुपये है। 465 रुपये पे स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पे 585 रुपये पे आपको होलसेल पे मिल रहा है। तो बेहतर ये नहीं कि वो बंदा सोर्सिंग यहाँ से ही कर ले। अब बात यह है कि मैं, अगर खरीदने की बात है तो इस चीज़ को हुज़ैफा भाई आपको काउंटर करना चाहिए कि यार होलसेल से अगर हमने दराज से खरीदना है। अब जो डिप्लोमा ट्रैक है एक्सट्रीम कॉमर्स का, मुझे बड़ी हैरानगी हुई खैर ये जान के, मेरा एक दोस्त कर रहा है वहाँ के ऊपर। उसने कहा जी हमें सोर्सिंग दराज से करना सिखाई जा रही है। ये खैर मतलब तो उनके वे में सिखा रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ना, अब ये देखें, ये एलसीडी राइटिंग टैबलेट आपको 465 रुपये में मिल रहा है। अब आप इसे 10 पीस लें या 100 पीस लें, प्राइस ये रहेगी। यहीं के ऊपर हम जाते हैं जी होलसेलर से, और वहीं पे मैंने होलसेलर से चेक किया, होलसेलर से मैंने प्राइस पूछी। ठीक है जी, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। ये मैंने उससे पूछा, चिल्ड्रन राइटिंग टैबलेट इंच विद बॉक्सिंग बेज 50 पीस की हसन भाई, उसने कहा 380 रुपीज। अब 380 और 65 और 85 रुपीज का तकरीबन, ये लगभग 90 रुपए का डिफरेंस है। थोड़ी और डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है 100 रुपए का डिफरेंस बन जाए। अब 100 रुपए का मार्जिन आपने दराज की बजाय अगर होलसेलर के पास से आएंगे तो 100 रुपए का मार्जिन आप और बचाएंगे। अब आपकी कहाँ पे सोर्सिंग चली गई। अब मार्केट में बंदे 460 रुपए से लेकर कहाँ तक बेच रहे हैं, देखना हमने कैसे लोग कैसे कैसे चीज़ों को बेच रहे हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है, उसको हम एड लाइब्रेरी कहते हैं। एड लाइब्रेरी, मेटा एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी ये सिंपल हर बंदे के पास होती है जिस बंदे के पास फेसबुक अवेलेबल है। ठीक है जी, पाकिस्तान लिखेंगे, ऑल एड्स करेंगे। यहाँ पे आपने लिखा एलसीडी राइटिंग टैबलेट, सर्च किया। अब यहाँ पे ये सारे लोग एलसीडी राइटिंग टैबलेट बेच रहे हैं, यहाँ पे देखते जाएं इतनी ज्यादा सेल्स हो रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इस बंदे का चेक करते हैं कितने रुपए में बेच रहा है। ये इसको 1299 रुपये में बेच रहा है। ये चेक करें, ये भी तो सेम है, 1299 में है ये भी। 780 रुपये में बेच रहा है। मार्जिन चेक करें, 460, 780, 1299। चलो सेम वेबसाइट ही आ रही, तो चलो और चला गया ना। 1299 में है ये भी। 1499 में बेच रहा है एक बंदा। 1200, 799, 460 से लेकर 1200 के दरमियान में लोग बेच रहे हैं। अब सेल्स पे डिपेंड और सारी की सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 1200 रुपये पे, अब ये जो 1200-1300 वाले बेच रहे हैं, या तो ये बहुत कम पे लेके बेच रहे हैं, या पक्की बात है कि फुलफिलमेंट किसी और से करवा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा आता है आपके टाइम, आपका आपके ऐड के ऊपर आता है, उसने आपके ऐड पे क्लिक किया, हो सकता है उसका मूड चेंज हो गया, कोई और मामला हुआ, 1 मिनट गुजरेगा आप उसकी पूरी टाइमलाइन भर जाएगी। लोग 780 का 460 रुपये में बेच रहे हैं, वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेगा। आप अपना कस्टमर लूज करेंगे। इसके लिए ये है कि आपको मार्केटिंग इतनी हाई एंड करनी पड़ेगी कि चीज को बेशक आप 1500 रुपए की बेचें, लोग लेंगे। लेकिन अब ये चीज जो बहुत आम हो जाती है, उसका लोगों को वैसे ही ऑनलाइन मार्केट प्लेस को आइडिया हो जाता है,
उसके ऊपर आप ब्लफ नहीं मार सकते, आप लॉन्ग रन का प्ले नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। उस पर आप बजट जाया करेंगे। नीचे लोग आपके कमेंट, मैंने देखा है लोग 1299 बेचे, उनके नीचे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, फिर लोग सही मंडते हैं उनको आगे कि यार दराज से जनाब वाली 500 रुपए की मिल रही है, तुम लोग यहाँ पे 1300 रुपए की दे रहे हो। अगर दो तीन कस्टमर भी पड़ेंगे तो वो जाएंगे ना आपके। चलो दराज के ऊपर हम फिर भी मामला ना, दराज के ऊपर जो होलसेलर बैठा हुआ है, हम फिर भी कोई, अब देखिए ना, प्रोडक्ट आपको वो लेकर जाना है, या प्रोडक्ट आपको वो कैच करना चाहिए जिसमें मार्जिन बहुत, मतलब एक होती है ना प्रॉफिट होता है जो समझ आता है, एक होता है अनबिलीवेबल प्रॉफिट, अनबिलीवेबल मार्जिन। अब दराज के ऊपर हम कम्पीट नहीं कर सकते दराज को। वहां पे होलसेलर बैठा हुआ है, वो 100 रुपए की या 200 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा के बेच रहा है, उस पर वो दराज की कॉस्ट दे रहा है, बाकी लोगों को कॉस्ट दे रहा है, 100 150 रुपए कमा रहा है। उसकी नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है ना, उसकी मार्केटिंग है ना, कुछ और टेंशन है। तो वो डेली में जनाब अली 100 यूनिट भी बेचे तो सुकून से वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स भी उसके पास ज्यादा है, मार्केटिंग भी नहीं है उसके पास, तो फायदा ही फायदा। अब इन स्टैट्स के ऊपर देखे ना, अब आपकी इतनी ज्यादा कॉस्ट लग रही है, अब मार्केटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा आप लगा रहे हैं, तो फिर लाजमी बात है आपको मार्जिन के ऊपर फाइट करना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत इन्वेंट्री मंगाएं, छोटी मोटी चीजें मंगवाएं, इन्वेंट्री शुरू में खुद अपनी मंगवाएं। एक चीज आपको 320 रुपए में मिल रही है, कितना मार्जिन आप मार सकते हैं साथ। देखिए ना, 380 रुपए की चीज है और लोग 1300 तक बेच रहे हैं, 1000 रुपए का मार्जिन है, मतलब 300% है। अगर आप उसमें से 200% में निकाल दें तो आप 100% का मार्जिन पे बैठे हुए हैं। 200% उसमें जाने दें, मतलब एग्जाम्पल आप 900 पे बेचें, इधर ना बेचें ना उधर बेचें, 800 पे बेचें, आप 140% मार्जिन पे बैठे हुए हैं। जब आप 140% मार्जिन पे आप बैठे हुए हैं, तो उसमें से आप निकाल दें, 100% निकाले खर्चों और मार्केटिंग के ऊपर, 40% तो फिर भी पड़ा हुआ है, फिर भी आप सुकून से स्केल मार सकते हैं। इश्यू सबसे बड़ा ये है कि आसानी के चक्कर में लोगों को, असल में हम थोड़ा ज्यादा सा आसान पसंद भी हैं, और ऊपर से जो है ना वो, अब क्लाइंट को भी हम यही मशवरा दे रहे होंगे जिसके पास पैसे भी होंगे, चूंकि सेकंड चीज का पता ही नहीं है कहाँ से लेनी है चीज, क्या मामला करना है। अब फुलफिलमेंट चूंकि पता चल गई है, तो हर बंदे को फुलफिलमेंट पे लेके जा रहे हैं, और क्लाइंट के पीछे से धुआं निकल रहा है। क्योंकि आप एक खास ड्यूरेशन, खास टाइम के लिए चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे, लॉन्गर रन के लिए नहीं चलेंगे। ये कोई विरला विरला केस, वो भी लाजिम बात है किसी और तरीके से आगे निकलेगा। ठीक है। अब आपके पास मार्जिन बनाने के लिए आपके पास जरूरी ये चीज होगी कि भाईजान सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे, ये स्टैट्स के ऊपर नोट डाउन करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। अब बाद में हमारी मार्केटिंग 200 सवा 200 इस पे आ जाती है, 180 190 पे भी आ जाती है, वो अच्छी मार्केटिंग काउंट होती है। लेकिन जब शुरू में बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बंदा जानने वाला ही नहीं है, पेज पे एक लाइक तक नहीं है, तो थोड़े बहुत तो पैसे लगाने पड़ेंगे ना। इवन कि हम एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उस ब्रांड की फ्रेंचाइज हम रन कर रहे हैं पाकिस्तान में। स्टिल लोग आके इंस्टाग्राम के ऊपर कहते हैं यार आर यू लिजिट, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत कम है। तकरीबन आपके 20 25 हजार 30 हजार फॉलोअर्स, 20 25 30 हजार लाइक्स, इसके राउंड में चीजें होनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए चीज हो सकती, हो सकती, उसका मसला नहीं, करवाने की जरूरत नहीं होती। हम 1000 1500 रुपए से अच्छे खासे लाइक्स वैसे ले लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं। वो पैसे जो 3000 हमने उधर लगाना, 3000 लाइक्स पे लगाए, जो 7 8 हजार लाइक्स आ जाएंगे, इसलिए परेशान हो। ठीक है जी। ये आपका होता है मार्जिन जी, ये आपके पास स्टैट्स होने चाहिए। अब उस बंदे को मैंने जब बताया, मैंने कहा जी फुलफिलमेंट के जरिए से भी आप 15 दिन चलेंगे, अगर 15 दिन के अंदर थोड़ा सी भी मामला तो ऊपर नीचे गया तो आप स्वाइप आउट हो जाएंगे। आप थोड़ा सा बैकअप और रखें अपने पास, बैकअप करने के बाद लाख 1.5 लाख तक लेके जाएं, हम सुकून से इसको स्टार्ट कर देंगे। अब पहले नंबर पे चीज आ गई, कभी भी हंटिंग करते हुए सिर्फ ये नहीं सोचना, चूंकि जो प्रोडक्ट चल रहा है ना, चलते हुए प्रोडक्ट के ऊपर, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स रहना आसान काम है, लेकिन ट्रेंड कल चेंज हो गया तो फिर क्या करेंगे। हर बंदा बेच रहा होगा, एलसीडी राइटिंग टैबलेट है, हमने तब बेचना शुरू किया तो बहुत कम लोग बेच रहे थे, नया नया आया था, हमने कहा था यार ये बहुत चलेगा। एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज पुरानी होती है ना, वो हमेशा ऑब्सोलीट हो जाती है, और नई चीज आके उसको रिप्लेस कर देती है, ख्यालात हों, आइडियाज हों, या चीजें हों। ठीक है। ये उसको रिप्लेस कर देती है। आपके पास एयरबड्स आ गए, जब तक हैंड फ्री फुल फ्लैज रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, एयरबड्स कभी भी जान नहीं छोड़ेंगे, और एयरबड्स से मजीद बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। और इससे जब तक बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं आती तब तक एयरबड्स मौजूद रहेंगे। स्लेट्स थी हमारे पास, तख्तियां होती थी, उसी जगह एलसीडी राइटिंग टैबलेट ने ले ली। अब जब तक सारे के सारे कंसेप्ट ये वाले पुराने खत्म नहीं होते, ये चीज तब तक चलती रहेगी। लेकिन अब हर बंदे के पास आ गई है, नॉर्मल हो चुकी है, लोग बाजार से ले लेते हैं, 500 700 रुपए की बाजार से मिल रही है, तो लोगों के लिए चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी है। अब नॉर्मल चीज़ को लॉन्ग रन के लिए आप बेच नहीं सकते। एग्जाम्पल, आप ऑलपर्स लेने के लिए जाते हैं,
एक जगह से भी 70 रुपए का मिल रहा है, दूसरी जगह से भी 70 रुपए का मिल रहा है, तीसरी जगह से भी 70 रुपए का मिल रहा है। प्राइस एक जगह पे जाके जो है ना उससे रिबेट हो जाती है, उसे कहते हैं प्राइस रिबेट हो जाना, एक जगह पे आके प्राइस रुक जाती है। जब रुक जाती है तो मार्जिन निकालने मुश्किल हो जाते हैं, फिर नई चीज़ों पे मूव करना पड़ता है जहाँ से मार्जिन लिए जा सकते हैं। ठीक है। दराज का ये मामला है आपको जो है ना वो ज़रा अब ये पता होता है कि यार लेजिटिमेसी के साथ है, सीओडी होगा, पहुंच आएगा पार्सल, मसला है तो वापस में हम दबा भी सकते हैं बंदे को। ठीक है। तो इसके ऊपर खरीदना आसान होता है। अब हमने सोर्सिंग के लिए दराज को यूज़ किया, लेकिन दराज की सोर्सिंग मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको सोर्सिंग करनी ही है तो फिर आप लोकल होलसेलर मार्केट से करें या होलसेलर से करें। दराज से बेहतर है कि फिर आपको वहां से मिलेगा। ठीक है। आपको फायदा होगा। आप तकरीबन 30 40 50 यूनिट मंगवाएंगे कराची से, आपको टोटल 400 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। यहाँ से जो ही आप 3 4 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे आपको डिलीवरी चार्जेस 500 700 पे पहुंच जाएंगे। और एक टाइम के ऊपर लिमिट भी होती है मंगवाने की, और दूसरे दिन पहुंचते भी नहीं है। कराची से आप बाय एयर मंगवाएंगे एशिया कार्गो के जरिए से, सेकंड डे आपके पास 700 800 रुपये में यहाँ पे पहुंचा पड़ा होगा पार्सल रावलपिंडी में। ये फायदा होता है आपको। ठीक है। तो इस तरह से दराज को, अब मामला ये होता है कि हम जो है कुछ चीज़ें चेक करते हैं, इसमें हमारे पास आती हैं जी। ये जरा दराज की, चूंकि दराज के ऊपर बहुत बड़ी आवाम बैठी हुई है, बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा विजिटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। इसलिए हम एक चीज़ चेक करते हैं, दराज की फ्लैश सेल को चेक करते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, मेन चीज़ें भी आते हैं। दराज के फ्लैश सेल को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दराज के फ्लैश सेल को चेक करते हैं कि यार यहाँ के ऊपर जो है ना, पता है इसका फायदा क्या होता है। मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ तक मैं कर देता हूँ। ठीक है। प्रॉपर नजर आ रहा है सबको? ठीक है जी, क्लियर है। जवान आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, इनको इधर होने दे, तो इनको थोड़ा इधर होने दे, ताकि मैं खुद इतना हैवी हूँ माशाल्लाह से कि इनको मेरी तरफ से नजर आना भी मुश्किल होगा। हाँ, ये बंदे को नजर प्रॉपर आना चाहिए। उमर साहब, समझा रही बात? ठीक है जी। ऑन सेल ना हो, हमारे पास आ रही होती है, इसका नाम होता है फ्लैश सेल्स। ठीक है। अब फ्लैश सेल से पता क्या होता है, कुछ चीज़ें हम बार बार देखते रहते हैं, फ्लैश सेल चलती रहती है। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स जो है ना वो बार बार ऊपर आ रहे होते हैं ना, तो हमें उससे ये आइडिया हो जाता है कि भाईजान इन प्रोडक्ट्स में कोई जान है। ठीक है जी। इनको नहीं छेड़ना, इधर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी खुद बैठी होगी। ओपन लिंक न्यू टैब करें, ये एरियल खुद बैठा हुआ है माल के फ्लैगशिप स्टोर के ऊपर। जहाँ पे माल पे बंदा खुद बैठा हुआ उसको छेड़ो ना, जाने दो उसको, सर खपाने दो। ठीक है जी। देन ये चीज़ें यहाँ से चेक करें, ये आ गए जी। अब आपको आइडिया हो जाएगा 51 सोल्ड, इतने सोल्ड, इतने सोल्ड। अब आपको पता चल जाएगा जी। ठीक है। हैंगर्स वगैरह आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, ये चेक करते रहेंगे आप। ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं जो आपको लगता है। अब सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये नॉर्मल 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 प्राइस की हैं। कि देखिए, 100 150 200 300 350 400। ठीक है। अब जब आइटम आपने सेलेक्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इस आइटम को सिलेक्ट करते हैं, 2 पीस एलईडी फ्लेमलेस कैंडल लाइट सिमुलेटेड एक्रिलिक कैंडल। ठीक है जी, 20 इन स्टॉक। ठीक है जी। इस बंदे को करते हैं। ठीक है जी, किस्वा मार्ट वो बता रहा है जी क्या मामला है, लोग इनकी तारीफें भी कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है जी। अच्छे रिव्यूज बंदे को पड़े हुए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा मटेरियल है। वो आप क्या करते हैं जी, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, फ्लेमलेस कैंडल लाइट सिमुलेशन एक्रिलिक कैंडल्स, एड लाइब्रेरी पे जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कितने एक बंदे बेच रहे हैं। फ्रेमलेस कैंडल्स, एक्रिलिक कैंडल्स, नहीं आ रहा वो तो, कोई ऐसा रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा, फ्रेश कर लेते हैं। नहीं मिल रहा, कैंडल्स चेक कर लेते हैं, उससे ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट्स हैं भी सही या नहीं। रिजल्ट्स हैं जी। ठीक है जी, ये कैंडल्स वगैरह हैं, लेकिन एक्रिलिक कैंडल्स वगैरह कोई सेल आउट नहीं कर रहा। अब दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और दूसरे नंबर के ऊपर वो प्रोडक्ट है जो आपका सस्टेनेबल है, तीसरे नंबर पे वो प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं है। तीन टाइप के आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं हमेशा दुनिया के अंदर, याद रखिएगा। इसको बेशक नोट डाउन कर लें या जेहन में रख लें। ठीक है। इस प्रोडक्ट से एक नई थ्योरी जन्म लेती है, एक ओल्ड मार्केट का ओल्ड प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट है जी? कप, टेबल, चारपाई, फैंस,
उसके अलावा क्या चीज़ होती है जी आपकी, ये हो गया जी पीसी हो गए, टेक की चीज़ें हो गई जी। उसके बाद आपकी कटलरी की चीज़ें हो गई जी, छुरी कांटे ये वो चीज़ें। ये ओल्ड मार्केट का ओल्ड प्रोडक्ट है। अब मामला ये है कि ओल्ड मार्केट है लेकिन अपडेटेड प्रोडक्ट है। अपडेटेड प्रोडक्ट का मतलब पता क्या है? एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक सिंपल बोतल कितने रुपए की मिलती है? 100, 150, 200 रुपये। ठीक है जी। अब कुछ क्षणों ने यह किया, उस बोतल के ऊपर, नहीं सर, उन्होंने मामला वही चीज वही रखी है। उस बोतल को उन्होंने 1000 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। क्या करके? टेम्परेचर बोतल बनाकर। ठीक है। अब ये बोतल में टेम्परेचर ना हो तो ये बोतल 200, 250 रुपए की, 300 रुपए की, ये 350 रुपए की। लेकिन इसकी कीमत 3 गुना बढ़ जाती है जब उस प्रोडक्ट को पुराने को ही। अब हमारे पास थर्मास कितने अरसे से चल रहा है? सैकड़ों सालों से, दहाइयां हो गई इस चीज को। अब ये सारा कंसेप्ट थर्मास का है। क्योंकि आपको पता है थर्मास में चाय काफी देर के लिए ठंडी रहती थी। ठीक है, सॉरी गर्म रहती थी, अब इसलिए गर्म रहती थी। ठीक है। काफी देर के लिए, जब फ्रिजों का जमाना नहीं था, चीजें थी, तो थर्मास में रखी, बड़े ऐसे के लिए गर्म रह गई। हमने तो देखा है, जो कि हम गाँव वाली साइड से हैं, हमारी तरफ टेक्नोलॉजी हमेशा लेट पहुंची है। ठीक है। हमने ये चीजें बड़ी देखी गौर से। तो बड़ी घंटों के लिए पड़ी रहती थी चाहे वहां के ऊपर। खास तौर पे ये होता था कि जिन लोगों ने जाना होता था जरा दूर काम शाम के लिए, बाकी मामलात के लिए, कोई फंक्शन वगैरह होता था, तो वहां के ऊपर ये चीजें बड़ी काम आती थी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इसको जो है ना, स्मार्ट लेट टेम्परेचर वाटर बॉटल, स्टेनलेस स्टील हॉट एंड कोल्ड बॉटल्स विद वैक्यूम थर्मस फ्लास्क, थर्मस उन्होंने इसके अंदर डाल दिया और उसके साथ 1000 रुपए की बोतल कर दी। बॉटल फॉर किड्स। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया जी, इस बोतल को उन्होंने एक और नाम दिया कि ये जो आपकी बोतल है ना, स्टेनलेस स्टील कोल्ड एंड हॉट वाटर बॉटल फॉर बॉयज गर्ल्स एंड किड्स स्पोर्ट्स एंड जिम थर्मस फ्लास्क। चीज वही है, बेचने का स्टाइल बदल गया। स्पोर्ट डाली, बच्चों वाली चीज में डाली। अब इस चीज पे गौर करें। चलो जिम में फिर भी मामला चल जाता है गर्म सर्द का। ठीक है, चलो उसके ऊपर हो सकता है कि मैं बहुत जरा जिम में चीजों में इन नहीं हूँ, तो वहां पे और चीजें भी होगी। असल फंडा ये है कि उन्होंने उस चीज को जिस पे बेचा, आप बच्चे होते हैं, वो कहते हैं जी गंदा पानी होता है, स्कूल का पानी नहीं पीना, तो आपको ठंडा पानी डाल के देते हैं, जूस डाल के देते हैं, कोई और चीज डाल के देते हैं। तो वो काफी देर के लिए जो है वो, वैसे तस्वीरें फिर अच्छी आनी चाहिए, वीडियो जरा प्रॉपर आनी चाहिए फिर। ठीक है जी। अब उसी चीज को उन्होंने 1299 रुपए में बेचा। मार्जिन कहाँ पे पहुंच गया? 400% का। ठीक है। अब बात यह है कि ओल्ड मार्केट का आपका अपडेटेड प्रोडक्ट है। थर्मस से हर बंदा वाकिफ है, इन चीजों से हर बंदा वाकिफ है। डिजाइन चेंज कर दी। ठीक है। अब चूंकि लोगों में लोग जरा आशिक मिजाज होते हैं। ठीक है जी। तो लोगों में और वाले मामला भी, आइडियाज वाले नाम है ना, बच्चे भी होते हैं। अब बच्चों में ये बड़े मसले होते हैं। एक बंदे ने लिख दिया जी, इंपोर्टेड बेस्ट क्वालिटी मिक्की माउस स्केच स्कैन स्टील वाटर बॉटल फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर। उसको उसने 1600 रुपये में बेच। एक ने सिंपल वाटर बॉटल की, जिसके ऊपर टेम्परेचर बॉटल है, उसने उसको 890 में बेचा। दूसरे वाला है, उसने कहा जी बच्चों के लिए है, जिम के लिए है, और उसके बाद ऑफिस के लिए है। ऑफिस में भी चाहिए होता है पानी और सारे उसने उसको 1200 रुपये में बेचा। तीसरे वाला है, उसने कहा जी इसके ऊपर मिक्की माउस बना हुआ है, उसको 1600 रुपये में बेचो। पीना पानी ही है, असल तो पानी ही है। 48 रेटिंग्स है, तो लगभग जो है ना, इस प्रोडक्ट को अगर आपने चेक करना हो ना, तो आप अपनी दराज ऐप ओपन करें। ये हुजैफा भाई, दराज ऐप ओपन करें, आपको यहाँ पे टोटल सोर्स पता चल जाएंगी। पीछे लोग तारीफ भी कर रहे हैं, वेरी इजी टू असेंबल एंड आई लाइक दैट यू कैन एडजस्ट इट इजीली, वेरी गुड वैल्यू फॉर द प्राइस। ये देखें जी, मिक्की माउस ऊपर बना हुआ है। इसको ओपन करें, आपको आइडिया हो जाएगा। दराज ऐप है ना, कितनी सोर्स नेट, इस उम्र में होता है जैसे कोई बस। हमारे एक दोस्त है उस्मान कुरैशी साहब, उनको भी बहुत कालें आती हैं। आप देख लें जी, मैं आपको भेजता हूँ। आप देखें जी, आपको भेजिए। उमर साहब,
इधर दे, मैं कर। उनको दे। नहीं नहीं, लैपटॉप की जरूरत नहीं है। वो असल में जो टोटल सेल्स होती है ना, वो वहाँ पे शो होती है, ऐप पे शो होती है। लैपटॉप पे शो नहीं होती, यहाँ तो रेटिंग्स वगैरह है। और लोगों ने अच्छी तारीफें की है प्रॉपर, मतलब उसमें है बॉटल वही, लेकिन उसका उन्होंने लाजिम बात है यहाँ पे प्रिंट वगैरह सारी चीजें ऐड की हैं, मिकी माउस वगैरह। कितनी सेल्स आ रही है? जालमो एक सेल्स नहीं चेक हो। जल्दी जरा। नबील साहब, पानी प्लीज, मेहरबानी होगी सर। कितनी सेल्स होंगी ये जी? पानी पी रहे हैं? मैंने लिंक भेजा है इनको। शिकरानी साहब आप भी चेक करें जी। बाकी सारे बंदे मसरूफ हैं। क्लिक मारे जी उसे, जल्दी क्लिक। खुदा के बंदे, कितना हमसे बचेंगे फिर भी फंसेंगे। ये नहीं, जल्दी कर। क्या हुआ जी, क्यों नहीं लग रहा आपको? जालमो, मुझे खुद ही लगाना पड़ेगा, एक मिनट रुक जा सारे। 256। 256 मल्टीप्लाई बाय 1600। मतलब ऐसा भी नहीं है क्योंकि उसने बहुत ही हाई टिकट आइटम बेच दिया। अब देखें, 4906 हो गया, इसकी जो सोर्सिंग है तकरीबन 530 रुपए की है। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले 1600 माइनस 530 रुपए करते हैं, 1070 हो गया। अब माइनस दराज के जो कमीशन वगैरह 300 रुपए वो काटते हैं। 770 हो गया, 770 मल्टीप्लाई बाय, मतलब डेड, डेड करें सारी चीजों को। और ये जो चीजें उसके ऊपर उसने प्रिंट करवाई हुई हैं, ये इतना कोई टाइम नहीं लगता, बंदा एक डेड किस्म का प्रॉपर तरीके से अच्छी सी चीज ले प्रिंट ऊपर लगाने वाली, जो उतरे ना और धोने के साथ चसा है। जैसे वो चूंकि कलर डिजाइन हुआ हुआ है। हाँ, मैट ब्लैक, इसे मेरे जेहन में नहीं आ रहा था कि मैट ब्लैक इसे कहते हैं। जी। ये भी उसमें आज़ादी सेल में डालेंगे ना इसे, आज़ादी सेल में डालेंगे इसे ये। ग्रास घटेगा तो मार्जिन फिर भी बचेगा। इसने जब बल्क मंगवाया होगा, किसी भी जगह से बल्क मंगवाया होगा, 300 साढ़े 300 रुपए में चीजें से पड़ी होगी, फिर भी इसे 300 रुपए 400 रुपए में। ग्रास डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट लेता है। हम्म। हम्म। 10-15% दराज ले जाएगा, बस उसके अलावा फिर देख ले। मार्केटिंग कोई भी नहीं है दराज, बस वो दराज की अपनी कैटेगरी फीस है, 10-15% वो है। नहीं, जब आप बड़े अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर मामला करते थे तो दराज भी चल जाता था, दराज का भी मसला नहीं होता। लेकिन फिर आपको बल्क चाहिए और ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको होलसेल में बहुत कम कीमत में मिले, सिर्फ वही चला सकते हैं, उसके अलावा नहीं चला सकते कोई भी, वरना बहुत रोले होते हैं। ठीक है जी। अब ये इंट्रोड्यूस करवाने का आपको मतलब ये था कि अपडेटेड प्रोडक्ट, अब ओल्ड मार्केट का अपडेटेड प्रोडक्ट है। अब ये दोनों के ऊपर आपको पता है क्या करना पड़ेगा। ये ऊपर वाली कोई भी चीज़ आपको बेचनी है ना, तो आपको कोई हाई टिकट जो है ना, डज नॉट नीड हाई टिकट मार्केटिंग, सॉरी, हाई एंड मार्केटिंग आपको नहीं चाहिए होगी। इसके लिए आपको मीडियोकर लेवल की मार्केटिंग चाहिए होगी। थर्ड नंबर पे ये होता है न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। मार्केट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नया है। एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ जाके फिनलैंड में बेचना चाहते हैं, तो आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी उनके लिए नया है।
कोई बंदा पाकिस्तान में कोई चीज़ बेचना चाह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है जी, वो जो है ना वो ऐसा कोई फैन बेचना चाह रहा है जो एक ही लगाने से पूरे घर पूरे के पूरे जो है ना वो कमरे के अंदर फैल जाती है, दो तीन पंखे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई हाई एंड पंखा लगा देते हैं। वो लाइट है, आजकल आपने बड़ी लाइट्स देखी हैं, लाइट है वो एक मिड में लगाएं तो पूरा कमरा इस तरह रोशन हो जाएगा कि चार पांच लाइट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये तो चलो पुरानी मार्केट का पुराना प्रोडक्ट है, कुछ बिल्कुल ही नई चीज़ हो जाए। ठीक है जी, तो वो उसका मामला ये होगा कि वहां के ऊपर आपको मार्केटिंग चाहिए होगी, मेडिसिन के एलिमेंट हो सकती है, जैसे अब कोविड आया उसकी वैक्सीन बनी। उसके अलावा जो है इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं जो लोगों की यूज़ होती हैं। अब जैसे जहाज आया एकदम, तो ये लोगों के लिए नई मार्केट थी, नई नया प्रोडक्ट था। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आप कोई चीज़ सेल आउट करना चाहें जो इसके लिए बिल्कुल अननोन हो, जैसे यहाँ पे स्पीकर बजना शुरू हुए, टेलीविजन आया, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इन लोगों के लिए बिल्कुल नई थी, तो घबरा गए पूरे के पूरे, हाय ये क्या हो गया, बड़ा मसला हो गया वगैरह वगैरह। इंटरनेट फिर आ गया, दुनिया और घबरा गई, ओ ये क्या हो गया। तो जिस चीज़ के ऊपर बंदा कहना वो ये क्या हो गया, तो उसके ऊपर जो है ना वो नई मार्केट होती है। अब प्रोडक्ट भी नया होता है, उसको फिर बेचने का स्टाइल ये होता है। अब जैसे देखे ना, पानी है, पुरानी मार्केट का पुराना प्रोडक्ट है, आपने बेचा नए अंदाज से कि भाईजान जो पानी आप पी रहे हैं ना उसमें बैक्टीरिया है, आपकी सेहत खराब करता है। ये देखें लोग बेचारे कमजोर हो गए, वीडियोस दिखाई, फिल्में दिखाई, टीवी पे कमर्शियल चलाए, हाय बंदे को कैंसर हो गया। उसके बाद अपना नेस्ले बेचा, मरी स्पार्कलेट्स बेचा, या ऐसे ऐसे और भी ब्रांड जो है ना काफी सारे आपने बेचे। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऑल्पर्स आ गया जी, दूध में बहुत मसला है जी, जो भैंस दूध देती है उसके बाद उसमें बहुत मसले पैदा हो जाते हैं, प्यूरिफाई नहीं किया जाता, लोग दूध मिल्क मैन उसका ख्याल नहीं रखते। ठीक है जी, उसमें पानी डालते हैं। तो अब हम आपको पाउडर के जरिए से दूध बना के देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो अब सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको हम, आप 200 रुपये किलो ले रहे हैं, हम आपको 300 रुपये किलो देंगे शॉपर में पैक करके, तो उससे ये है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो हाई एंड की चीज़ें होती हैं, आरडे लोगों को पता होती हैं, बस आपने उसको एक्सप्लॉइट थोड़ा सा करना होता है, थोड़ी सी उसकी मैट्रिक्स चेंज करनी होती है और आप बेच देते हैं। अब आपने इसकी, इन्होंने इस प्रोडक्ट की मैट्रिक्स चेंज की है, प्रोडक्ट सेम ही रहा है, वही एलईडी। अब एक और बंदे ने काम किया जी यहाँ पे, अब एक नया फंक्शन है जी, उसको 780 रुपए वाली बोतल को 1000 रुपए में बेच रहा है, उसके ऊपर जो है वो कस्टमाइज नेम स्टेनलेस मीट स्मार्ट 500 ml। चलो वो तो 1 लीटर की बोतल 1600 रुपए में दे रहे हैं, फिर भी चलो बनता है, 1 लीटर है। ये हाफ के जी की है वाटर बॉटल विद एलईडी टेम्पलेट, 500 ml, डिस्प्ले डबल वॉल वैक्यूम इंसुलेटेड लीक प्रूफ, स्टे हॉट कोल्ड फॉर 24 आवर्स, ट्रैवल मॉडर्न मग विद वैक्यूम थर्मस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, जिम, मतलब दो लोगों ने डिफरेंट अपने अपने नाम लिखा हुआ है, आर्मी भाईजान, ये हसनैन मुर्तजा, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव एमसी फॉर यूथ, ऐसे ही है। ठीक है जी, तो इस किस्म की चीज़ें जो उन्होंने लिखवाई हैं, उसी चीज़ को उन्होंने 1000 रुपये में बेचा हुआ है। 187 रेटिंग है, कम से कम 700 800 हज़ार या इससे ज़्यादा के सेल्स होंगे इनके पास। नीचे बंदा खुश हो गया जी, मैंने नाम लिखवाया जी, मार उसामा ताज। ठीक है जी, कस्टमाइज, हाँ, मैं वो नाम बस ऊपर लिखे हैं, और क्या कस्टमाइज करना है जी। रोहान साहब का नाम लिख दिया जी, रोहान साहब डड हो गए, आलमगीर लिख लिया जी, डड डड हो गए। ये बच्चों के बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। ठीक है, और मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है ना, तो उनके लिए अगर गिफ्ट लेके जाया जाए ना, तो जरूरी होता है कि जो एक ही बोतल है या एक ही चीज़ लिए दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। हाँ हाँ, होता है, ये लोगों का अलग 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 ही शौक होते हैं। ठीक है, राजा जी स्वैग, के के AK-47, ठीक है, लगे ठा करके, तो इस जैसी चीजें जो होती है ना वो लोगों की मुख्तलिफ होती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, लोगों ने पूरी, मैंने लिटरली देखा, लोगों ने पूरी की पूरी नाम वाली शॉप ही बनाई हुई है, जिसके ऊपर उनका काम ही यही है कि राजा जी का मोटरसाइकिल ही वो तैयार करते हैं, बस बत्तियां बुत्तियां लगाते हैं उसके अंदर, पीछे लगे ठा करके, मासूमा, उड़ती परी, ऐसा कुछ नाम वाली अजीब अजीब नाम होते हैं उसके। अब देखें ये लोगों की शौक है, अपने नाम के साथ लिखाना, बोतल है उस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ठीक है, अपने अपने चिल्ले। हाँ, ये तो देखा है आपने, मार्केट में आपने देखा है कि पूरी मार्केट ही ग्रीन और सफेद हो गई है। शर्ट्स कस्टमाइज होती है, शर्ट्स तो बहुत ज्यादा काम है ना, ये तो एटसी के ऊपर और बाकी ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, मतलब ये तो चलो हम फनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम है। ये नाम के ऊपर चीज लिखवाना, कप्स बनवाते हैं लोग, ये तो इन्होंने ये किया है। फिर तो चलो आप अगर इसको कपल साइड पे लेके जाएं, बॉटल्स को और इन चीजों को, कप्स को लेके जाएं, कप्स को लेके जाएं,
तो दो तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है। तो बाकी वाला जो है ना फिर वो वाली बात है। अब बताने का, अब ये चीजें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जरा आपको सिंपल, मैं सिर्फ निकालना इस चीज से चाह रहा हूँ कि भाईजान ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दुनिया की आखिरी चीज नहीं होती। वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का हाल आपने देख लिया। कितनी कितना आप स्पेस उसमें निकालेंगे, कितने का खरीदेंगे, कितने का बेचेंगे, स्टिल लोग गालियां गालियां नीचे निकाल रहे होंगे। ठीक है जी। ये आपके पास अब फ्लैश सेल में से हम कोई ना कोई चीज उठा लेते हैं। सबसे पहला काम होता है जी, वहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट कहीं से भी हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल वाटर प्रूफ मोबाइल पाउच केस। ठीक है जी। फॉर ऑल iOS एंड एंड्रॉइड वगैरह सब के लिए। एग्जाम्पल आपको हो गया जी ये। चलो मार्जिन वाले कोई प्रोडक्ट आपने वो सिलेक्ट करना है यार, हमेशा एक एक प्रोडक्ट आपने रखना है जो 70-100 रुपए का, 150 रुपए का हो। उसके साथ डिलीवरी चार्जेस लाजमी देखने हैं कि बस वो उसके जरिए लोग आपकी वेबसाइट पे आते रहें, और उसके जरिए आप बेचते बाकी चीजें रहें जो आपकी 800, 900, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए की चीजें। जी। असल चीज ये होती है। अब उसमें से छोटा मोटा क्या कह रहे हैं? तो सस्ती दे देना उस, क्या मस्त, प्रॉब्लम तो नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए है कि वहां पे कस्टमर इंगेज हो गया है ना। छोटा प्रोडक्ट है, कस्टमर खरीदेगा। अब जो बंदा 150 रुपए की चीज खरीदेगा, 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस भर रहा होगा साथ में, तो वो क्या है ना कि और चीज खरीद लूंगा तो डिलीवरी चार्जेस सेम ही पड़ेंगे। ये जरा कॉमन चीज होती है। जब आप 100 रुपए की चीज खरीदते हैं तो आपको पता चलता है 7 रुपए में कि यार